तो दोस्तों ये बात लगभग 1-1.5 साल से 2 साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त विपिन, हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही ट्यूशन में पढ़ा करते थे और उस वक्त हम दोनों 12th क्लास में थे। विपिन लड़कियों से बात करने में थोड़ा हिचकिचाया करता था और उसे रिलेशनशिप या फिर सीधे शब्दों में कहा जाए तो लड़कीबाजी का कोई शौक नहीं था। विपिन पढ़ने में बहुत तेज था और क्लास में उसके अच्छे मार्क्स भी आते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद हमारे ट्यूशन में एक लड़की एडमिशन लेने के लिए आई। दिखने में वो काफ़ी सुंदर थी, लेकिन हाइट उसकी थोड़ी छोटी थी। हमारे ट्यूशन में और भी लड़कियां थीं, पर सच कहूँ तो इससे सुंदर कोई नहीं थी। जैसे ही वो अगले दिन ट्यूशन में आई तो ट्यूशन के सभी लड़कों की नज़र उस पर ही थी, केवल विपिन को छोड़कर। विपिन तो अपनी पढ़ाई में ही मस्त था, उसे कहाँ लड़कियों को ताड़ने का समय था। ट्यूशन में जो नई लड़की आई थी उसका नाम अंजलि था। अंजलि भी लगभग एकदम विपिन की ही तरह थी। उसे भी रिलेशनशिप वगैरह में आना पसंद नहीं था, बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। अंजलि को ट्यूशन में एडमिशन लिए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था, पर अभी तक दोनों में एक शब्द भी बात नहीं हुई थी। एक दिन ट्यूशन वाले भैया ने हम सभी को अकाउंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए। क्वेश्चन इतने हार्ड थे कि सॉल्व करने तक का भी गुणा किसी ने नहीं लगाया। बस विपिन ही था जिसे सारे क्वेश्चन आते थे। अंजलि को भी सारे क्वेश्चन आते थे, बस एक क्वेश्चन को छोड़कर। उस दिन अंजलि विपिन के बगल में ही बैठी थी। जैसे ही वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगी तो उसे आता नहीं था, तो विपिन ने अचानक से उसे बताया कि तुम ये गलत मेथड से सॉल्व कर रही हो, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। फिर अंजलि ने उसे बोला कि आप ही करके बता दो एक बार। फिर विपिन ने उसे उस क्वेश्चन को समझाया। समझाने के बाद अंजलि ने उसे फिर थैंक यू बोला। ऐसे ही पढ़ाई को लेकर धीरे धीरे उनके बीच और बातें होने लगी, ताकि कुछ डाउट होने पर वो एक दूसरे से पूछ लिया करे। फिर धीरे धीरे दोनों ने फेसबुक पर भी बातें करना शुरू करी और थोड़े दिन बाद उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर भी एक्सचेंज करे। ट्यूशन के बाद या फिर स्कूल की छुट्टी रहने पर जब भी वह विपिन के घर जाता था तो मैं देखता था कि वो हमेशा अंजलि के साथ ही चैटिंग करने पर लगा रहता था। जैसे ही मैं उसका मैसेज देखता तो मैं विपिन को अंजलि अंजलि कहकर चिढ़ाता था। उन दोनों के बीच थोड़ी पर्सनली बातें भी शेयर होने लगी। एक दिन क्या हुआ कि विपिन मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि भाई मुझे अंजलि से प्यार हो गया है। मैंने छूटते ही बोला, तू कब से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गया? तो उसने मुझे बताया कि यार अंजलि जैसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। मैं उसकी खूबसूरती देखकर उससे प्यार नहीं करने लगा हूँ, बल्कि उसका नेक दिल और उसकी सोच देखकर मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। फिर उसने कहा कि बाकी मुझे भी पता है कि मैं लड़कियों से ज़्यादा बात भी नहीं करता और ना ही मेरी कोई आज तक जीएफ रही है। बस ज़िंदगी में मुझे आज पहली बार सच्चा प्यार हुआ है। ये सब सुनते ही मैंने उसे बोला कि क्या उसे पता है? तो उसने बोला, नहीं यार, बस आज मैं ट्यूशन के बाहर उसे अपने दिल की बात कह दूंगा, बाकी जैसा उसका डिसीजन। ट्यूशन की छुट्टी होते ही विपिन ने अंजलि को अपने पास बुलाया और अपने दिल की सारी बात कह डाली। सुनते ही अंजलि थोड़ी हैरान हो गई थी और उसने विपिन को मना कर दिया और बोला कि विपिन, मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। विपिन इससे पहले कि कुछ और बोलता तो वहाँ से वह चली गई। विपिन थोड़ा उदास हो गया था और अफसोस करने लगा था कि मैंने आखिर उससे अपने दिल की बात क्यों कह दी। शायद अब वो मुझसे कभी जिंदगी में भी बात न करे। मैंने विपिन को उस वक्त थोड़ा संभाला और उसे घर तक छोड़कर आया। घर पहुंचने के बाद विपिन ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सॉरी भी बोला, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन विपिन ट्यूशन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अंजलि से नजरें नहीं मिला सकता था। 2-3 दिन और बीत गए, पर विपिन ट्यूशन फिर भी नहीं आया। अगले दिन ट्यूशन की छुट्टी के बाद अंजलि ने मुझे रोका और पूछा कि विपिन क्यों नहीं आ रहा है? तो मैंने उसे बताया कि वो तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए नहीं आ रहा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या वो मुझसे सही में सच्चा प्यार करता है? तो मैंने उसे उस दिन वाली सारी बात बताई कि तुम उसकी जिंदगी में पहली लड़की हो जिससे वो सच्चा प्यार करता है और तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारे नेचर और तुम्हारे नेक दिल के कारण तुम्हें चाहता है। ये सब सुनते ही उसने मुझे बोला कि तुम कल विपिन को ट्यूशन लेकर आना, पर उसे ये मत बताना कि हमारी बात हुई। मैंने बोला ठीक है, कल मिलते हैं। मैं जैसे तैसे विपिन को अगले दिन ट्यूशन लेकर आया। ट्यूशन में विपिन एकदम मायूस होकर बैठा था। जैसे ही ट्यूशन खत्म हुआ
तो अंजलि ने विपिन को रोका। विपिन थोड़ा डर गया कि कहीं वो उसे चाटा ना मार दे, पर वो जाते ही विपिन के गले लग गई और उसे आई लव यू कहा। विपिन के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई और उसने भी उसे आई लव यू टू बोला। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए रोज स्टोरी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना।